एक समय की बात है। हरे भरे और जीवंत जंगल के बीचों बीच पशु मित्रों का एक समूह रहता था, जिनके बीच एक अनोखा बंधन था। उनका जंगल वाला घर एक जीवंत स्थान था, जो हंसी, रोमांच और सद्भाव की एक निर्विवाद लय से भरा था। इस जंगल कथा के सितारे लियो द लायन, एला द एलिफेंट, मिया द मंकी और ओलिवर द उल्लू थे। एक बार एक हरी भरी धूप वाली सुबह के बीच लियो ने अपने दोस्तों को एक विशेष घोषणा के लिए प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। सुनो सब लोग, मैंने जंगल के भीतर छिपे खजाने की अफवाहें सुनी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह एक जादुई कलाकृति है जो इसे ढूंढने वाले के लिए समृद्धि और खुशी लाती है। क्या आप सभी एक रोमांचक साहसिक कार्य के लिए तैयार हैं? और जीवंत जंगल, वहां पशु मित्रों का एक समूह रहता था जो एक अनोखा बंधन साझा करते थे। उनका जंगल वाला घर एक जीवंत स्थान था, जो हंसी, रोमांच और सद्भाव की एक निर्विवाद लय से भरा था। इस जंगल कथा के सितारे लियो दी लायन, एला दी एलिफेंट, मिया द मंकी और ओलिवर द उल्लू थे। एला ने उत्साह के साथ तुरही बजाई, मिया प्रसन्नता के साथ शाखाओं से झूल गई और ओलिवर ने सहमति में हूटिंग की। आशा और उत्साह से भरी चौकड़ी अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उनका रास्ता चुनौतियों और बाधाओं से भरा था, लेकिन प्रत्येक परीक्षण के साथ उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। रास्ते में उन्हें चमचमाते झरनों, रहस्यमयी गुफाओं का सामना करना पड़ा और यहां तक कि जरूरतमंद अन्य जानवरों की भी मदद की। एक दिन जब वे जंगल में गहराई तक गए, तो उनकी नजर एक प्राचीन मानचित्र पर पड़ी। इसमें रहस्यमय प्रतीक और पहेलियां थीं जो खजाने के स्थान की ओर इशारा करती थीं। कोड को क्रैक करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर दोस्तों ने एक साथ काम किया और सुरागों को समझने के लिए अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का उपयोग किया। लियो की बहादुरी, एला की बुद्धिमत्ता, मिया की चपलता और ओलिवर की चतुराई ने उन्हें एक ऐसे स्थान तक पहुंचाया जहां अंतिम पहेली का इंतजार था। पहेली में लिखा था, खजाना खोजने के लिए आपको जंगल जंबूरी धुन बजानी होगी। उलझन में लेकिन उत्साहित होकर दोस्तों ने एक ऐसा राग बनाने का फैसला किया जो उनकी सभी अनूठी प्रतिभाओं को मिला दे। जैसे ही लियो दहाड़ने लगा, एला ने तुरही बजाई, मिया ने पास की पत्तियों पर ड्रम बजाया और ओलिवर ने अपनी लयबद्ध हूंठें जोड़ दीं। एक सामंजस्यपूर्ण और मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन हवा में भर गई। अचानक जमीन हिलने लगी और झाड़ियां अलग हो गईं और एक कुर्सी पर टिका हुआ एक चमकदार रत्न दिखाई देने लगा। जिस खजाने की उन्होंने तलाश की थी वह भौतिक संपदा नहीं थी, बल्कि एकता और सद्भाव का उपहार था जिसे उनके संगीत ने खोल दिया था। उस दिन से दोस्तों ने नियमित जंगल जंबोरी की मेजबानी की, जहां सभी आकार और आकार के जानवर अपनी साझा प्रतिभा और ताकत का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते थे। लियो, एला, मिया और ओलिवर द्वारा बनाए गए अटूट बंधन के कारण जंगल खुशी और हंसी का स्वर्ग बन गया और इस प्रकार जंगल जंबूरी की कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह याद दिलाती है कि दोस्ती, एकता और एक दूसरे के मतभेदों को गले लगाना वास्तव में दुनिया में जादू पैदा कर सकता है। और यहीं, प्रिय दर्शकों, हमारी मनमोहक जंगल कार्टून कहानी समाप्त होती है। याद रखें, चाहे आप कहीं भी हों, एकता और सद्भाव की भावना किसी भी साहसिक कार्य को आनंद के उत्सव में बदल सकती है।